दोस्तों, आज आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हम सब के लिए नेटवर्किंग करना क्यों बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो भी हम कोई काम करते हैं उससे क्या हम अपने जीवन के सपने पूरे कर सकते हैं। आपके सामने जो स्लाइड आ रही है कुछ में कुछ सपने बने हुए हैं जो हर आदमी की चाहत हो सकती है। हर आदमी चाहता है कि उसके पास में खूब रुपया पैसा हो। उसकी ये भी चाहत और सपना हो सकता है कि उसके पास एक आलीशान घर हो। अगर किसी के पास छोटा घर है तो वो चाहता है कि उससे कोई बड़ा घर का सपना हो सकता है कि किसी के पास कार भी ना हो, उसके लिए कार या लग्जरी कार भी एक सपना हो सकती है। दोस्तों, आदमी हिंदुस्तान में नहीं घूम पाता, उसके मन में हमेशा चाहत रहती है कि मैं भी विदेश यात्रा कर दूं जैसे दूसरे लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसके अलावा उसके लिए एक सेहत, मान सम्मान, समय की आजादी, बहुत सारे उसके सपने हो सकते हैं। दोस्तों, क्या ये जान सकते हैं आप कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे सपने पूरे कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा जिसके आधार पर ये खुद महसूस करेंगे कि वास्तव में सपने पूरा करना वर्तमान व्यवसाय से या जॉब से संभव नहीं है। आप देखेंगे कि आजादी से पहले 10 रुपए में लोग अपना गुजारा कर लेते थे, जबकि बहुत बड़े परिवार होते थे। धीरे धीरे लोगों के खर्चे और इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए काफी जबरदस्त मुद्रास्फीति बढ़ती गई, खर्चे बढ़ते गए, जबकि परिवार छोटे होते गए, लेकिन उनकी आवश्यकताएं और उनके सपने और उनकी जरूरतें बढ़ती चली गई। अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो हर 20 साल में लगभग 10 गुना खर्चे बढ़ते हुए मुद्रास्फीति के हिसाब से मैं बताऊं तो इस समय वर्तमान में 2020 में अगर आपके पास 1 लाख रुपया मासिक आय है तो अपनी जीविका का उपार्जन आप कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए जीवन भी काटना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं बात करूं इसके 20 साल बाद इसी इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए तो लगभग 10 लाख रुपए आपको चाहिए, तब जाकर के अपना घर बार आप चला पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या ये हम काम वर्तमान अवस्था में अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो उसको कैसे पूरा करें। तो मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं कि किस तरीके से लोग जीवन यापन करते हैं। आप देखेंगे कि मैक्सिमम 4 ही कैटेगरी के लोग हैं जो इस दुनिया में अपना जीवन यापन करते हैं या पैसा कमाते हैं। जो इस क्वाड्रेंट 4 आपके सामने पेश हो रहे हैं, अगर इस क्वाड्रेंट में कोई आदमी नहीं आता है तो वो बेरोजगार है। दोस्तों, लेफ्ट साइड में जो क्वाड्रेंट बना हुआ है वो एक्टिव इनकम के लोग हैं, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं या कोई रोजगार करते हैं। सरकारी नौकरी हो सकती है, कोई प्राइवेट नौकरी हो सकती है, किसी के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पगार पा सकते हैं, वो एम्प्लॉय कहलाते हैं। जो अपना खुद काम करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, चाहे वो सीए है, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रकार के आर्किटेक्ट, इंजीनियर है, कोई भी किसी प्रकार का कोई काम करते हैं स्वतः रोजगार के लिए, वो सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं। ये दुनिया में मात्र 95% आदमी 5% दौलत में अपना गुजारा करते हैं। राइट साइड के क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि मुट्ठी भर लोग 5% दुनिया की 95% दौलत के मालिक हैं, जिसमें जो पैसिव इनकम के मालिक होते हैं वो हैं अंबानी, टाटा, बिरला, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट या इन्वेस्टर। तो दोस्तों, क्या हम भी अपनी चाहत नहीं रख सकते कि इस लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट से राइट हैंड क्वाड्रेंट में आकर के हम भी अपना जीवन सुधार सकें। लेकिन आप देखेंगे कि ये लोग टीम वर्क बना के काम करते हैं, हम अकेले काम करते हैं, तो हम तो अकेले ही टाइम ट्रेडिंग करते हैं। अब हम बताएंगे कि अगर ये टाइम इनके पास अगर टीम बना करके करते हैं, समय को ज्यादा फैलाओ, टाइम कंपाउंडिंग करते हैं, तो क्या हम इस काम को कैसे करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आप अपने समय को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आम जीवन में आदमी मैक्सिमम 30 से 40 साल की नौकरी करता है। अगर रोज 8 घंटे भी बात करूं तो 8 घंटे रोजाना वो काम करता है, और हफ्ता में एक सप्ताह में मैक्सिमम अगर 5 दिन मान के चलूं तो 40 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से, और पूरे वर्ष में लगभग 50 सप्ताह को देखते हुए तो लगभग 40 साल में मैक्सिमम 80,000 घंटे काम कर पाता है। और यदि 1 लाख रुपए की आमदनी भी मैं मान के चलूं तो ये समझिए कि 80,000 घंटे में 1 लाख रुपए के हिसाब से मैक्सिमम 600 रुपए प्रति घंटा वो कमाता है, यानी अपने समय को बेचता है। कुछ लोग तो एक्स्ट्रा आमदनी करने के लिए एक्स्ट्रा काम भी फैक्ट्री या कहीं ना कहीं ऑफिस में करते हैं। अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, वो 80,000 घंटे एक टीम बना करके एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं, और जितनी आमदनी आपने पूरे जीवन काल में जो लगभग 4 करोड़ 80 लाख में दर्शाई है इस पे चार्ट पे, आप देखेंगे वो एक दिन में इससे भी ज्यादा कमा लेते हैं। अब स्थिति आप सोचेंगे कि हम ये काम कैसे करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ना हमारे पास इतनी नॉलेज है, ना हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, ना इन्वेस्टमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए बहुत एफर्ट्स और कनेक्शन की आवश्यकता होती है, और सबसे बड़ी बात है इसमें रिस्क भी बहुत है। फिर आपके पास में ऑप्शन क्या है। आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, टीम बना के काम करना। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक इतना बढ़िया आपके लिए ऑप्शन है जिसके लिए आप उसको अपना करके एक बेहतरीन जीवन इसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले एक कंपनी ओनर्स कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है। दोस्तों, लगभग 70 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था कंपनी का, इंडस्ट्री का। उसमें
जो एक फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है, उसने ये बताया है कि आने वाले समय में ये इतना तेजी से ग्रो कर रहा है कि 2025 में लगभग 64,500 करोड़ रुपए की टर्नओवर का ये व्यापार होगा। अब स्थिति ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है नेटवर्किंग। अब इसके बारे में संक्षेप में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो भी इस समय ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर सामान बना करके सीधे कस्टमर को नहीं भेजता, बल्कि एक बीच में सप्लाई चेन या मिडिलमैन रख लेता है। सीधे माल कभी कस्टमर को नहीं प्राप्त होता। उदाहरण के लिए यदि वो 30 रुपए का सामान फैक्ट्री में बनता है तो उस पर एमआरपी 100 रुपए लिख दी जाती है और बीच के 60 से 70 रुपए जो मिडिल मैन उसने नियुक्त किए हैं, चाहे वो नेशनल स्टॉकिस्ट हैं, चाहे वो C&F एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेल डीलर हैं या रिटेलर हैं, उनमें बांट दिया जाता है। और जबकि बहुत ही खराब क्वालिटी भी ये लोग कभी कभी मिक्सचर करके एडल्ट्रेशन करके लोगों को सप्लाई करते हैं, शुद्ध माल भी लोगों को नहीं मिल पाता। तो इसी को बदलने के लिए 70 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई थी, जिसमें निर्माता सीधे कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ जोड़ लेता है और बीच का जो पैसा मिडिल में बांटता था वो सीधे कस्टमर को बांट देता है। दूसरे ये है कि सीधे फैक्ट्री से कस्टमर को शुद्ध सामान मिल जाता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट भी नहीं होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि पैसा ये कैसे मिलता है। दोस्तों, यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नेटवर्किंग है। हम लोगों ने मिडिल मैन की चेन को तोड़ दिया और केवल एक नेटवर्कर की टीम बनानी है। कौन से नेटवर्कर? जो कस्टमर है, जो अपना सामान उपयोग करेंगे और दूसरे लोगों को शेयर करेंगे। तो जो इस समय वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग है, ये फैक्ट्री 60 से 70% जब हम लोग को सीधे बांट देती है, वो हमारी एक आय का साधन बन जाता है और इसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं। तो एक्चुअल में नेटवर्किंग ये लोगों को जोड़ने या चेन बनाने का सिस्टम नहीं है, बल्कि जो चेन आजकल बनी हुई है ट्रेडिशनल बिजनेस में, उसको तोड़ करके उसके बीच के पैसे को एक पाने का बहुत बढ़िया एक बेहतरीन सिस्टम है, जिसको ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग सिस्टम कहते हैं। जो हालात आजकल चल रहे हैं उसमें दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जो एक्टिव इनकम आप कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उससे भरण पोषण या अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा पैसा है। जिस पैसे से ये लोग अच्छी गाड़ी चलाते हैं, बीच के लोग उस पैसे से आलीशान मकानों में रहते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, उनके बैंकों में बहुत पैसा है, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन पाते हैं, पेरेंट्स केयर करते हैं, वो उसी पैसे से करते हैं जो आपकी जेब से पैसा जाता था। इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में वो पैसा बचा लिया गया और उस पैसे को ही हमको बांट दिया गया, तो हम लोग भी उस पैसे से उसी प्रकार अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो सभी को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोग आइए और इस नेटवर्किंग में आकर के प्रवेश करके इसको अपना पेशे के रूप में अपनाइए, तो आप भी अपनी जीवन बेहतरी कर सकते हैं। और कौन सी कंपनी अच्छी होगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में फ्लोट कर रही हैं, उसके बारे में मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहूंगा। हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है वेस्टीज कंपनी, बहुत ही बेहतरीन और अच्छी कंपनी है, 16 साल से चल रही है। उसके बारे में मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि ये कंपनी हमारे लिए क्यों बेहतरीन है, उसका प्रोफाइल में सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। थैंक्स, विश यू ऑल वेल।